तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ इस वीडियो पे। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है सो आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे लिए ये अभी अवेकनिंग वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें हर टीचर की तरह, हर बड़े भैया दीदी की तरह ज्ञान पेलने नहीं आया हूँ। तुम्हारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने आया हूँ, ना कि तुम्हें प्रॉब्लम्स बताने जैसे बाकी लोग करती है कि भाई तुमने ये चूज़ क्यों किया है, 6 महीने का करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। ये फलाना डमकाना की बकवास बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हटा के मैं जो एज अ स्टूडेंट फेस कर रहा हूँ और जो उसके पॉसिबल सिचुएशंस मैंने ठीक की हैं खुद, जो मैंने अप्लाई की हैं खुद, उसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो नीट 2026 का जैसे अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऑफकोर्स भाई नीट कोई ऐसा पेपर नहीं है जो तुम क्रैक ना कर पाओ 5-6 महीने में, ठीक है ना। नीट जस्ट वॉन्ट योर सेल्फ डिसिप्लिन, दैट्स इट। ओके, सो नवंबर से फ़ेब तक तुम ये आराम से क्रैक कर सकते हो। तो तुम्हें बस क्या करना है भाई, तुमको सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ मैनेज करनी पड़ेगी, और लाइफ मैनेज करने के लिए तुमको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो कभी भी अगर तुमको किसी भी गोल पे के लिए काम कर रहे हो, जस्ट नॉट नीट या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो ये सब के लिए लागू होती है कि जो तुम्हें काम करना है, जो तुम्हें गोल करना है, उसके अलावा सारी चीज़ें मैनेज कर दो, ठीक है। सो लाइक अगर तुम्हारे सारी चीज़ें पहले से ही ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, जहाँ पे तुमको टाइम नहीं देना है या फिर रिड्यूस करना है, तो वो तुम मैनेज कर लेते हो, तो बाकी जो सारा टाइम है तुम एक पर्टिकुलर गोल पे लगा सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए अभी पढ़ाई है। सो मार्च से अपना अप्रैल वाला जो है तुमको ये 2 महीने बचा के ही रखना है फॉर द टेस्ट एनालिसिस एंड रिवाइज। अगर तुम ये 2 मंथ मिस कर देते हो तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है ना। एंड आई डोंट वांट इट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो है अपना नवंबर से फ़ेब तक में कैसे भी करके फिनिश कर दो सिलेबस। अब तुम ये कैसे करोगे सब तो बोल देते हैं, बट आई विल टेल यू तुम्हारा सोर्स क्या होना चाहिए फिनिश करने के लिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन के लिए तुम्हारे पास नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फ़ेब है, ओके। सो नंबर ऑफ टेस्ट, अब मैं टेस्ट की भी बातें कर लेता हूँ। सिलेबस कितना है उसकी डेडलाइन तुम्हें मैं बताती हूँ कि मिड फ़ेब के पहले पहले तुम्हें 100% करना है 11th एंड 12th, ओके। नंबर ऑफ टेस्ट जो है तुमको एक टेस्ट तब तक लगाना है जब तक तुम्हारा 650 नंबर ना आ जाए, ठीक है। सो टेस्ट का जो मोड है कैसा रहेगा तुम्हारे लिए, सबसे पहली बात जो है प्रिपेयर करो, रिवाइज करो, टेस्ट करो, एनालाइज करो और रीअटेम्प्ट करो उसी टेस्ट को, ओके, अंटिल 650 क्वेश्चन 650 नंबर ना आ जाए, ओके। अब यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्त मैं कर तो लूँगी सब, पर मेरा दिमाग जो है करने नहीं देता है, ये जो दिक्कत है भाई मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पहले जब मैं बच्चा वो करता था 10वीं में तो मुझे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आती थी। बट सिंस मेरे पास मेरे बड़े भैया और बहुत सारे गुरु हैं और मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ, तो ये सब मैं प्रॉब्लम्स ओवरकम कर चुका हूँ। सो इन सब के बारे में और मैं तुमको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। सो तुमको प्रोक्रास्टिनेशन अगर सबसे पहले हटानी है अपने जीवन से, तो अपने दिमाग को बस 2 मिनट कर लेने दो, ऐसा करके बोलना है उसको, भाई 2 मिनट कर लेने दो, ठीक है। और प्रोक्रास्टिनेशन से ही आती है एक पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली है क्या, 20 मिनट पढ़ो, 2 मिनट का ब्रेक लो। मैं अभी फ़िलहाल पोमोडोरो पे यूज़ कर रहा हूँ। 50 मिनट में पढ़ता हूँ और 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, और ब्रेक में कभी भी हाई इंटेंसिटी वाले डोपामिन वाले वीडियोस नहीं देखता हूँ, बिकॉज फिर मेरे को पता है वो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए 5 मिनट का जो मिड का ब्रेक है तुम्हारा हर एक सेशन के बाद 50 मिनट के, उसमें तुम हमेशा मेडिटेटिव कुछ भी रखो या फिर सिंपल सा अपना ब्रीदिंग पे ध्यान लगाओ, ओके। सो सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन के लिए जो तुम्हें अपने डेस्क पे, लाइब्रेरी पे, जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो वहाँ पे लिखना है डू इट नाउ, और ये दूसरा कोट है मेरा, ठीक है, वॉट एम आई डूइंग। ये तुम अपने हाथ पे लिख लो, सर पे लिख लो, मत्थे पे लिख लो, ये तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू बी कंसिस्टेंट। सो अभी तुम्हारे दिमाग की हो गई ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे विल पावर का भी फैक्टर आता है, बाकी ये सब कुछ जो विल पावर इंक्रीज़ कराने में हेल्प करेगी। प्रोक्रास्टिनेशन के लिए दवाई दे दिया हूँ तुमको, डायग्नोसिस हो गया है, और ये कंसिस्टेंट रहने के लिए हो गया है। अब कंसिस्टेंट रहने के लिए विल पावर चाहिए, जो कि तुम्हें खुद से जनरेट करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे अंदर भाई वो डैश है ना, तो अगर तुम करना चाहते हो सच में तो तुम कर लोगे, ठीक है। और मुझे पता है भाई, अगर ये वीडियो तुम मेरे देख रहे हो, इट मीन्स कि भाई हर कोई एरा गैरा मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखता है, क्योंकि मैं ऐसा भाई कुछ फ़नी चीज़ें डालता नहीं हूँ कि मीम वीम डाल दिया या फिर कुछ। मैं काफ़ी देर से देख रहा था कि भाई कुछ लोग ऐसे ही फ़नी टाइप सी चीज़ें डाल रहे हैं एंड दे आर गेटिंग लोड्स ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है। बट मेरी जो फिलॉसफी है, आई एम वर्किंग टू प्रोवाइड क्वालिटी, नॉट जस्ट कि भाई तुमको बर्बाद करूँ मैं डोपामिन हिट्स देके। सो अभी मैं तुम्हारा एक एक चीज़ बताता हूँ। शेड्यूल या टाइम टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर तुम मॉर्निंग बर्ड वाले पर्सन नहीं हो कि तुम नाइट आउल हो, फलान ढिमकाना, कुछ नहीं भाई, सब कुछ कचड़ा है, ना आउट ऑल आउट ऑल,
शिफ्ट करो मॉर्निंग मोड पे, क्योंकि मैंने ये फील किया है, मैं भी पहले नाइट आउट होने का ढोंग किया करता था, मतलब था भी मैं, क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, डिस्टर्बेंस नहीं होती थी। बट जो मॉर्निंग बर्ड बन के तुम टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक तुम्हारे पास 15 से 16 घंटे भाई ऐसे बचते हैं ना 24 घंटे पे, तुम 13 से 14 घंटे एकदम इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। सो इसलिए उसके हिसाब से ये टाइम टेबल है। तुमको 6 बजे मॉर्निंग पे उठ के 1 से 2 घंटे रिवाइज करना है पिछले दिन का, बीच में मेडिटेटिव पूजा पाठ करो अपनी, ठीक है, 5-10 मिनट की, और वापस से एक लेक्चर लो फिजिक्स का, उड़ा दो पूरा, ठीक है। बाकी फिजिक्स का लेक्चर कहाँ से करने हैं बता रहा हूँ, ठीक है। बायोलॉजी के लिए क्या है, वापस से अगला सेशन स्टार्ट करो, 2 बजे तक करो, फिर केमिस्ट्री का सेशन लो, लंच वंच करने के बाद वो फिनिश करो। इसके बाद तुम्हारा जो लास्ट का रहेगा 6 से लेकर 9 तक। अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट टाइम टेबल होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडी सब कुछ, ठीक है। तो तुमको बस अपने नोट्स रिवाइज करके 6 से ये वाला जो है हर 1 घंटे ईच पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दो, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, अभी तक मेरे अगर मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं अभी भी, ठीक है, लाइक 650, 630, 620, 550, इवन AITS में भी डिसेंट है, ठीक है। फ्लेक्स नहीं मार रहा हूँ दोस्तों, जस्ट टू मेक यू ट्रस्ट कि ये एक्चुअल में वर्क करता है, इसलिए बता रहा हूँ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। सो ये सब कुछ हेल्प करेगा तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज कराने पे, ठीक है। सो तुमको ये वाला स्लॉट कभी भी मिस नहीं करना है। अब आता है क्वेश्चन कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। कुछ नहीं दोस्तों, 4-5 ऐसे ही अक्कड़ पकड़ बम्बे बोल करो चैप्टर्स का और चूज़ कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस शीट आती है, जस्ट लपेट दो, जितने भी क्वेश्चन हैं लपेट दो बिना कुछ सोचे समझे। 6 से 9 का टाइम है, मिक्स करो 3-4 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आ रहा है लपेट दो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा, अगर तुम लाइब्रेरी में हो, घर आते हो 10 बजे तक, सो 12:30 ये तुम्हारा अलग टाइम बचता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रेक इंक्लूड कर दिया हूँ ऑलरेडी, अगर तुम देख रहे होगे यहाँ पे 50+ मिनट्स का ब्रेक है, ओके। सो तुमको वापस घर आके रिवाइज करना है, तुमने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं वो तुम्हें मिस्टेक नोटबुक पे ऐड करना है, और NCERT तुम मेरे साथ घर पे आके पढ़ सकते हो, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा एक ही नारा है, डू इट नाउ एंड व्हाट एम आई डूइंग। सो इससे तुम्हारा 100% काम हो जाएगा। अभी मैं सोर्स की बात करता हूँ, तो तुम्हें करना क्या है, प्रचंड के लेक्चर्स हैं अभी पिछले वाले, आयुष सर के। अगर तुमको कुछ नहीं आता भाई, 11th या 12th वाले हो तो तुम प्रचंड के लेक्चर 2025 आंख बंद करके देख सकते हो। उस पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा A to Z विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो तुम एक्सपेक्ट करना चाहते हो। NCERT एग्जाम्पल फलाना ढिमकाना, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए मोर देन इनफ है प्रचंड का लेक्चर बाय आयुष सर, ओके। अगर तुम्हारा मॉडरेट टॉपिक कोई कंसेप्ट तुम्हें वीक लग रहा है कि भाई कुछ ही नहीं बन रहा, बस उसका वीडियो पे जाओ, जस्ट टाइम स्लॉट देखो कहाँ पे तुम्हारा लेक्चर वीक है या फिर कहाँ पे तुम्हारा टॉपिक वीक है, उसको पर्टिकुलरली वॉच कर लो टीचर के साथ। अब इसके बाद सर ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ब्लैंक PDF दे दिया, उनके टेलीग्राम पे जाके ब्लैंक PDF निकालो और सब कुछ सॉल्व कर लो, ठीक है। अब जो उनकी ब्लैंक PDF है उसके सारे आंसर्स लिखो और बाद में उसी PDF को मैच करो, कौन कौन से तुमने सही किया, कौन कौन से गलत किया। इससे तुम्हें मिस्टेक नोटबुक, अपने कॉन्सेप्ट, अपने वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पता लग जाएंगे। और ये सब तुम्हें करने में मैक्स टू मैक्स 3 घंटे लगने चाहिए पर चैप्टर। आफ्टर रिवीजन अगर तुम बहुत खतरनाक लेवल पे हो तो मैं तुमको 4 घंटे देता हूँ। अगर तुम दिन का भी इतना करते हो भाई तो 3 से 4 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। बस कंसिस्टेंट रहना है, व्हाट एम आई डूइंग एंड डू इट नाउ वाली फिलॉसफी यूज़ करके, ठीक है। ये जो 2 शब्द है ना भाई, ये रामबाण है तुम्हारे लिए, ध्यान देना, ठीक है। तो ये सब कुछ बता दिया हूँ कैसे पता लगेगा, ब्लैंक PDF एंड ऑल स्लॉट और ये सारा कुछ। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का भी अप्रोच यही रहेगा तुम्हारा। क्या करना है, सबसे पहले अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस NCERT एग्जाम्पलर वो करना है रिवाइज करके, सिंपल सा 147 डेज पे अपना रिवाइज करना है। और रिवीजन का जो मैंने टाइम शेड्यूल बनाया है कि जैसे फिनिश किया उसी के सुबह और रात पे रिवाइज कर लेना है और मिस्टेक नोटबुक को अपडेट कर देना है। बायोलॉजी के लिए थोड़ी सी अलग चीज़ चलती हैं क्योंकि ये थोरेटिकल चैप्टर है, तो आई होप अगर तुम अभी लेक्चर नहीं देखे हो, जैसे कुछ जेनेटिक्स वाले पार्ट हो गए, अगर उन पर तुमको डाउट आ रहा है सो वो सारे लेक्चर्स तुम देखो, ठीक है, नो डाउट। बाकी अगर जो तुमसे बनते हैं क्वेश्चन जैसे माइक्रोब्स हो गया और इधर के छोटे मोटे चैप्टर्स जो कि बिल्कुल ईजी से हैं, उसको तुम नॉर्मली जस्ट ऊपर से करके फिनिश कर दो, ओके। सो NCERT लाइन बाय लाइन अगर तुमको सोर्स ही जानना है कहाँ से कर सकते हो, सो 2024 की शायद आकांक्षा मैम ने की है जूलॉजी, और बॉटनी तुम उम्मीद 2025 से कर लो, ठीक है। तो इससे तुम्हारा हो जाएगा काम। बाकी अगर तुमको डिटेल पे जाना है तो NCERT लाइन बाय लाइन ही विपिन सर की भी तुम कर सकते हो, प्रचंड की या फिर कहीं से भी। अब यहाँ से आता है मिस्टेक नोटबुक। अब जो तुम मैं बता रहा हूँ 6 से 9 स्लॉट पे क्वेश्चन करोगे, वहाँ पे तुम एक नई कॉपी कल खरीदना। मिस्टेक नोटबुक अगर तुमने नहीं बनाई है तो बना लो, अभी भी टाइम है, ओके। 3-4 महीने बहुत होते हैं नीट के लिए। सो वहाँ पे जो तुम्हें क्वेश्चन गलत कर रहे हो उसको मार्क करके उसका अप्रोच लिखो कि मैंने यहाँ पे गलती की थी और ऐसे इसको अप्रोच करना है,
ओके, वो सारे करना। और मैं आयुध सर को इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि द वे ही अप्रोचेस द फिजिक्स इज जस्ट अमेजिंग भाई। उसको तुम किसी भी टीचर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नो डाउट हर एक टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत एकदम डिटेल में समझाते हैं, बट जो नीट है भाई उसमें टाइम का भाई प्रॉब्लम हो जाता है। और हमें पता है कि टाइम जो है वो थोड़ा सा लेंदी मेथड कराते हैं अदर टीचर्स। आयुध सर कंपेरेटिवली मुझे लगता है ऐसा कि उनसे ज़्यादा बेटर मैं सीख पाता हूँ। ओके, बाकी अगर तुम NCERT कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर मैं बात करता हूँ संडे की, अगर तुम नीट पे कुछ भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया तो संडे को वही 3-4 प्रैक्टिस शीट उठाओ और रैंडम चैप्टर की लपेट दो। किसी दिन पूरा 11th का रख दो, पूरा चैप्टर्स का टेस्ट, और किसी दिन पूरा 12th का रख दो अगर तुम टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया हो। अब संडे को टेस्ट की बात है, ठीक है। अब टेस्ट पे एक और प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बच्चे लगा रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो तुम लगा रहे हो वो अच्छी बात है कि भाई अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन वाला मेथड है, बट मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करो। अगर तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, इतने पैसे नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी अपने दोस्त से या फिर किसी भी टेलीग्राम पे देखो, उठाओ उसका पूरा टेस्ट पेपर फ़ोटो कॉपी करा के खुद बैठ के करो। क्योंकि पिछले साल जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये प्रॉब्लम नहीं थी कि बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बच्चों को भाई पिकअप करने नहीं आया क्वेश्चन, जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो गया था। और CBT बेस्ड में टेम्परामेंट जो होता है क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन आता है तो वो नहीं बन पाता है, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा है भी एक्चुअल में, ठीक है। सो टेस्ट देगा तुमको रैंक, और रैंक से आएगी तुम्हारी सक्सेस। सो रिवाइज कहाँ से करना है? NCERT बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पे तुमको 11th का सारा कुछ अभी अपलोडेड है मटेरियल। बाकी अगर तुमको और कुछ चाहिए तो तुम कमेंट में लिख सकते हो। वहाँ पे मैं तुमको नीट की ट्रिक्स दे रहा हूँ सारी, NCERT का एक शब्द बाय शब्द, और एनालिसिस कौन से सब टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि मैं पढ़ तो रहा हूँ भाई 12-12 घंटे, पर नंबर नहीं आ रहे भाई। मेरे को समझ नहीं आता तो तुम लोग पढ़ते क्या हो भाई? थ्योरी बस ऊपर से सूडो कॉन्फिडेंस से ना होता भाई। क्वेश्चन लगाओ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन लगाओ। आई नो बहुत तुमको भाई लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है, पर भाई अगर तुम क्वेश्चन लगा रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स 100% बढ़ेंगे, ठीक है। सो मैनेज योर लाइफ, डोंट मैनेज योर टाइम। सिंपल सा, लाइफ बराबर टाइम है तुम्हारे लिए। और ये जो नीट 2026 है इसको तुम्हें मान के चलना है, और यही है भी रियलिटी भाई। क्योंकि नीट कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके लिए तुम बार बार ड्रॉप लो या फिर कुछ भी ऐसा करो। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम ये कर सकते हो बहुत ईजीली, क्योंकि ह्यूमन माइंड की जो पोटेंशियल है इट्स अनलिमिटेड। एंड आई नो भाई तुम्हारा पोटेंशियल फार मोर देन है, बस तुम अपने अंदर के लोली डिस्ट्रैक्शंस को उसको हटाओ और शो करो अपना ट्रू नेचर कि तुम हो भाई कुछ। यस, आई एम दिस एंड दिस। सो अपने पोटेंशियल को यूज़ करो, एंड आई ट्रस्ट यू, योर फैमिली ट्रस्ट यू, एंड योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग यू, सो डू समथिंग फॉर देम, ओके। और भाई ऑलवेज रिमेंबर, ये तुम्हारा जो हसलिंग डेज है, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये तुम खुद के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम अपने लव्ड वंस के लिए कर रहे हो। जस्ट इमेजिन यू आर द ग्रेटेस्ट वन एवर बॉर्न इन योर ब्लड लाइन। डू यू गेट इट? रिमेंबर दिस वर्ड्स, ओके। सो फोकस, कंसंट्रेशन एंड परसिवरेंस हमको फॉलो करना है। माइंड भागता है, भागने दो, तुमको क्या करना है भाई? बस 2 मिनट और पढ़ ले यार भाई, बस 2 मिनट और पढ़ ले। ये इसका चूरन खिलाते रहना अपने दिमाग को, ठीक है। सो डू इट नाउ। पोमोडोरो टेक्निक, विल पावर, माइंडसेट ऑलवेज भाई। कभी को नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करना यार। बहुत से भाई बालकों को देख रहा हूँ मैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं भाई कि अरे भाई हो गया नहीं होगा, व्हाट इफ आई विल नॉट गेट दिस फलाने में कहना। भाई तो पाएगा कैसे नहीं? तू मेहनत कर रहा है, पाएगा ही, तेरा ही सिलेक्शन होगा। अगर तेरा नहीं होगा तो किसी को नहीं होगा, बस ये मेंटेलिटी तेरे को रखनी है। तेरा नहीं होगा मतलब किसी को नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तू मेहनत कर रहा है, तब तेरे हकदार है इसका। और जो मैनिफेस्टेशन आजकल चल रहा है ना, वो कुछ नहीं भाई, जब सबकॉन्शियस माइंड की एक टाइप की प्रोग्रामिंग होती है कि भाई ये मैं हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे भी माइंडसेट का ही रोल होता है। माइंडसेट इक्वल्स टू योर लाइफ। प्रेमानंद बाबा को अगर तुम सुनते हो तो उन्होंने एक लाइन बहुत प्यारी सी बोली थी, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सो थिंक व्हाट यू वांट टू बिकम ऑलवेज। सो जय श्री राम के साथ अपन इसको ओपन करते हैं। एंड आई होप इतना सारा जो मैंने ज्ञान, सोर्स, टाइम टेबल बनाया है तुम लोगों के लिए, और ये सारी चीज़ें मैं खुद भी 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल थी, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स एंड मेरे दोस्तों ने इसके लिए बोला था, ओके। सो थैंक यू करता हूँ तुम सभी लोगों का। अपना अच्छे से ख्याल रखो, एंड आई नो तुम सभी लोग कर सकते हो। तो आ जाओ साथ में पढ़ते हैं।